सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ कुछ नई पढ़ाई के साथ। तो आप रेडी हो मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। पर कुछ नया सीखने से पहले हम हमारी पुनरावृत्ति करेंगे जो हमने पहले सीखा है। तो आज हम हमारे स्वर और व्यंजन की जल्दी से पुनरावृत्ति कर लेंगे ताकि हम आज कुछ नया सीख सकें। तो आज हम फटाफट पहले अपनी पुनरावृत्ति करेंगे। तो पहले हम स्वर से शुरू करेंगे। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और ये लास्ट में क्या है, आहा। अब ये तो हो गई हमारे स्वर की पुनरावृत्ति। अब हम करेंगे व्यंजन की पुनरावृत्ति। पर मैं बोलूंगी, मेरे बाद आपको रिपीट करना है। आप भी बोलोगे मेरे साथ, ठीक है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर और ये क्या है, इंगा। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से ढमरू, ढ से ढोलक, अणा। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, ब से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड्डू, व से वन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी। ये हो गई हमारी किसकी पुनरावृत्ति, व्यंजन की पुनरावृत्ति। तो अब हमने स्वर और व्यंजन की पुनरावृत्ति कर ली। अब हम आएंगे कि हमने कौन कौन से अक्षर लिखना सीखे हैं, ठीक है। देखेंगे कि कौन कौन से अक्षर हमने सीख लिए हैं। अ से अनार, आ से आम, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, अंग से अंगूर, ओ से ओखली, ओ से औरत। तो ये कौन से हैं सारे अक्षर, ये ऊ बनने के बाद ही सारे अक्षर बनते हैं। तो ये सारे अक्षर हो गए हैं हमारे। आज हम एक नया अक्षर सीखेंगे। कौन सा है वो नया अक्षर, कोई बता सकता है मुझे। तो हमारे कितने अक्षर हो गए, 8 अक्षर हो गए हैं। हमने 8 अक्षर लिखना सीख लिए हैं। और आज हम एक नया अक्षर सीखेंगे। कौन सा अक्षर है वो, बताओ बताओ मुझे। चलो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आज का हमारा जो नया अक्षर आज हम सीखने वाले हैं वो है ए से एड़ी। क्या है वो नया अक्षर, ए से एड़ी। और वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो। पहले हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी, फिर ऐसे स्लांट लाइन बनाएंगे, फिर से हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे स्लांट लाइन बना के उसको ज्वाइन करेंगे और फिर ऊपर से हम क्या बनाएंगे,
छत बनाएंगे। ये क्या बन गया हमारा? ए से एड़ी। क्या बन गया ये हमारा? ए से एड़ी। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कैसे लिखना है आपको ए से एड़ी। प्लीज एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई हमने, फिर स्लांट लाइन बनाएंगे हम। सी, पहले स्टैंडिंग देन स्लांट, फिर यहाँ से फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर ऐसे हम इसको स्लांट लाइन करके ज्वाइन करेंगे और फिर ऊपर से हम क्या बनाएंगे? छत बनाएंगे। और छत तो हिंदी के अक्षर कोई भी हम लिखेंगे उसमें हमें छत बनानी होती है, तो छत तो हम जरूर बनाएंगे। और आपकी जो वर्कबुक है, हिंदी की जो वर्कबुक है, उसमें जो लाइंस बनी रहती हैं, सी ऐसे लाइंस बनी रहती है ना, तो कहाँ लिखना है हमें? यहाँ नो, यहाँ नो, हम यहाँ लिखेंगे। तो इस लाइन से हमें ऐसे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर हम इस लाइन तक लेके जाएंगे। ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे हम स्लांट लाइन को टच करेंगे, देन अगेन हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर वहां से ही हम एक स्लांट लाइन बनाएंगे। ये क्या बन गया हमारा? ए से एड़ी। और ऊपर से क्या बनाएंगे हम? छत बनाएंगे। ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा सा ए से एड़ी मम्मी को या पापा को बोलेंगे कि आपको बुक में, किसी नोटबुक में या किसी स्लेट पे या बोर्ड पे बना के देंगे, तो यू ट्रेस अगेन एंड अगेन। आप क्या करोगे? बार बार ट्रेसिंग करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से ए से एड़ी बनाने लगेंगे। ठीक है। तो अभी मैंने आपको ए से एड़ी ऐसे दिखाया बनाना, कि हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है, स्लांट लाइन बनानी है, फिर स्टैंडिंग बनानी है, फिर स्लांट बनानी है। पर आप एक और तरह से भी ए से एड़ी बना सकते हैं। कैसे? अब मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। आप ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्लांट लाइन बनाएंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और ऐसे करके कर्व कर देंगे और ऊपर से हम छत बनाएंगे। क्या बन गया ये हमारा? ए से एड़ी। तो ऐसे भी हम ए से एड़ी बनाएंगे, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें आपको ए से एड़ी ऐसे बनाना है। पर अगर आप ऐसे भी ए से एड़ी बनाएंगे तो दैट इज नॉट रॉन्ग। वो रॉन्ग नहीं है, वो भी राइट है, एंड दिस इज ऑल्सो राइट। सो बोथ आर राइट। ओके बच्चों, मुझे बताओ आपको कहानी सुनना पसंद है? तो आज हम जो ये वीडियो देखो एंड एंजॉय द वीडियो। ठीक है। ए की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में दो बच्चे होते हैं, एकता और एकलव्य। एकलव्य दोनों भाई बहन थे। एकता की दादी एक दंत भगवान यानी गणेश जी की पूजा करती थी और भोग में मोदक चढ़ाती थी। मोदक एकता को भी बहुत पसंद थे। दादी हर एकादशी को व्रत भी रखती थी। एक दिन एकता और एकलव्य एक बाग में घूमने गए। वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे। एकता उन्हें एकटक देखती रह गई। उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतने सुंदर फूल उगाए कैसे। एकता और एकलव्य माली को ढूंढने लगे, पर माली काका मिले ही नहीं। उन्होंने बहुत ढूंढा, तब उन्होंने देखा कि माली काका बाग के एक कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत मतलब शांत खाली जगह। तब एकता ने माली काका से पूछा, माली काका, आपने इतने सुंदर फूल इतने बड़े बड़े उगाए कैसे? तो माली काका एकदम से गुस्सा हो गए। कहने लगे, दूर हटो यहाँ से। अरे
न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं। मैं यहाँ इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। माली काका गुस्से में वहां से चल देते हैं। तभी उनकी एड़ी में कांटा चुभ जाता है। वो दर्द से कराहने लगते हैं। एकता और एकलव्य भाग के माली काका के पास पहुंचते हैं। एकता बड़े ही एहतियात से, मतलब सावधानी से उनकी एड़ी से कांटा निकाल देती है। फिर पास ही में लगे एलोवेरा के पौधे की पत्ती का लेप बनाकर एड़ी पर मल देती है। इससे माली काका का दर्द थोड़ा ठीक हो जाता है। एकता माली काका से कहती है, माली काका, हमारी दादी ने सिखाया है कि फूल पौधों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। हम यहाँ फूल तोड़ने नहीं आए थे, हम तो पार्क में सिर्फ घूमने आए थे। माली काका को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने बेकार में ही बच्चों पर गुस्सा किया। माली काका ने एकता से कहा, बेटा, ये पार्क ही मेरी कमाई का एकमात्र साधन है, पर लोग यहाँ आते हैं, फूलों को तोड़कर इस पार्क की सुंदरता को खराब कर देते हैं। तब एकता को एक आइडिया आता है। वो एक तख्ती पर लिख देती है, यहाँ फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ने वाले को सजा मिलेगी। एकता इस तख्ती को पार्क के गेट के पास ही लगा देती है। फिर एकता और एकलव्य दोनों एक साथ मिलकर जल्दी से पार्क की सफाई भी कर देते हैं। माली काका देखते हैं कि अब जितने भी लोग पार्क घूमने आ रहे थे, कोई भी फूल नहीं तोड़ रहा था। माली काका बच्चों से कहते हैं, तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम दोनों की वजह से अब यह पार्क हमेशा हरा भरा और साफ सुथरा रहेगा। उन्होंने एकता और एकलव्य को उपहार में तुलसी का पौधा भी दिया। अच्छी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे ए स्वर की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। एकता, इसका मतलब होता है मिलकर रहना। एकलव्य, एक दंत, एकादशी, एक, एड़ी, एलोवेरा। ये सारे शब्द स्वर ए से बने हैं। स्वर ए हिंदी वर्णमाला का 8वां स्वर है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो? ए से इस ए शब्द का, उसमें आपने ए से एड़ी तो देखी, पर उसके अलावा भी कितने सारे शब्द सीखे ना। ए से एक, ए से एकता, कितने सारे शब्द थे ना उसमें। तो कैसी लगी आपको कहानी? मज़ा आया ना बच्चों? अब हम देखेंगे कि हमारी जो वर्कबुक दी हुई है, टाइनी राइटर वर्कबुक, उसमें हम देखेंगे कि ए से एड़ी हमें कैसे लिखना है और कौन से पेज पे लिखना है। ठीक है, ये है हमारी टाइनी राइटर वर्कबुक। पेज नंबर 56 पर है ए से एड़ी। तो ये हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखेंगे हम। देखो, पहले ये ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर ऐसे स्लांट लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन, और फिर ये ऐसे हमें स्टैंडिंग लाइन बना के स्लांट लाइन बनानी है। फिर ये ऊपर से हमें छत भी बनानी है। तो ये क्या बन गई हमारी एड़ी। तो आपको ये पूरा पेज ट्रेस करना है पेंसिल से। और अब हम आते हैं पेज नंबर 57 पर। इसमें भी आपको ट्रेसिंग करनी है पूरे पेज पे, क्योंकि डॉट्स बने हुए हैं, आपको पेंसिल से ट्रेसिंग करनी है। ओके, नंबर 58 पर आओ अभ्यास करें। तो ये यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है। ये 4, ये जो 4 अक्षर लिखे हुए हैं ना,
इनको ट्रेस करना है, पर यहाँ पर आपको मम्मी को बोलना है, डॉट्स बना के देंगे एंड देन यू हैव टू ट्रेस। ओके, एक तारा के चित्र को पूरा करो और उसमें रंग भरो। ये एक तारा का चित्र दिया हुआ है, सो आपको इसमें कलर्स फिल करने हैं एंड मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर बाय फिलिंग द कलर्स। ओके चिल्ड्रेन, जो आज आपको मज़ा आया ए से एडी पढ़कर और लिखना भी आपने सीखा, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।